हेटर्स टॉक ना। विराट कोहली ने वो कर दिखाया जो कि लोग डर रहे थे पहले मैच के बाद। जब उसने 21 किया था 20 बॉल्स में, तो बहुत से लोग बाहर आ गए थे अपनी बिल से और कह रहे थे कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। तो विराट ने एक दफा फिर से प्रूव किया व्हाई इज ही कॉल्ड एन एक्चुअल किंग। क्यों उसको दुनिया में किंग माना जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं। व्हाई इज ही नोन एज अ किंग वर्ल्ड वाइड। अब ये देखें आप, विराट कोहली को 157 की स्ट्राइक रेट से उसने चेस किया बेंगलोर में, उस पिच में चिन्नास्वामी की, जिसके हर क्रैक को वो जानता है। कहते हैं ना, जिसके पत्ते पत्ते से वो वाकिफ है, उसको पता है कि कहां पे कौन सा क्रैक है, कहां पे मैंने रन्स बनाने हैं, ग्राउंड का एंगल कैसे यूज करना है, किस बॉलर को अटैक करना है। तो आप विराट कोहली पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। आप खुद सोचें आप कि वो टॉप क्लास बॉलिंग को फेस कर रहा था। कागिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, सैम करन, हरप्रीत बरार, राहुल चार, ये सारे उसके सामने थे। उसके सामने कोई छोटे मोटे बॉलर्स नहीं थे जिनके सामने वो रन्स बना रहा था। सी एंड डी टीम्स नहीं थी, रिटायर्ड प्लेयर्स नहीं थे। अच्छी टॉप क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट वो रन्स बना रहा था और फील्डर्स भी अच्छे खासे थे पंजाब के, जो कि रन्स रोक रहे थे। तो टॉप क्वालिटी लीग में एक टॉप क्लास इनिंग्स एक लेजेंड ने खेली है। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में तो उसने ये भी कह दिया, आई हैव स्टिल गॉट इट। T20 क्रिकेट में मेरा अभी भी नाम है, मेरा बल्ला रन्स उगलता है और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मुझे होना चाहिए। स्टेटमेंट दे दी उसने। हर्षा भोगले को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे स्ट्राइक रेट की परवाह नहीं है, मुझे रिकॉर्ड्स और नंबर्स की परवाह नहीं है, मैं ये मेमोरीज बना रहा हूं। मैं जब निकलता हूं पिच पे आता हूं, बल्ला अपना डालता हूं पहली गेंद से, मुझे आरसीबी को मैच जितवाना होता है। मैं ये ट्रॉफी जीतने आया हूं, मैं एक मैच जीतने भी नहीं आया। और मुझे ऑरेंज कैप से भी कोई मतलब नहीं है। 2 मैचेस के बाद अगर मेरे सबसे ज्यादा रन है आईपीएल में, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मेन गोल मेरा टॉप रन गेटर बनना नहीं है, आईपीएल की ट्रॉफी जीतना है। तो 16 साल से आरसीबी ने जीती नहीं है, मैंने कभी जीती नहीं है, मैंने वो जीतनी है। तो ये है विराट कोहली का कहना। यहां पे तो पर्सनल रिकॉर्ड्स बना के खुश होते हैं हमारे प्लेयर्स। नंबर 1 रैंक होगी इंडिविजुअल रैंकिंग, टीम की रैंकिंग 5वें 6ठे पे है। तो क्या करें तुम्हारी नंबर 1 रैंकिंग का जब हमारी टीम 5वें 6ठे पे है? क्या हर किसी को तो किंग बोल देते हो? तो विराट ने कह दिया भाई अपने पास रखो किंग का लकब, किंग का लेबल मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विराट कोहली बोल दो। मैं इसी तरह खुश हूं, मैं इसी तरह ठीक हूं, क्योंकि हर एडा गहरा आपने किंग बनाया हुआ है। हर एक अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद प्लेयर किंग बन जाता है। तो ये विराट कोहली ने कह दिया कि मुझे किंग ना बोले, एटलीस्ट मुझे अलग ही रहने दें। तो इतना बड़ा प्लेयर, इतना दिग्गज प्लेयर, जिसको परवाह नहीं है रिकॉर्ड्स की, जिसको सिर्फ मैचेस जीतना नहीं है बल्कि ट्रॉफी जीतना है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं दूसरे मैच में आके कि मेरे जो टॉप रन गेटर मैं बना हूं ना, जो आईपीएल के 2 मैचेस के बाद, ये मेरा एम नहीं है। और इवन 50 करके भी वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। उसने कहा था जॉब इज नॉट डन येट। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उसने कहा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि मैंने स्कोर जो है वो नहीं किया। छोड़ दें मैक्सवेल को, छोड़ दें कैमरन ग्रीन को, छोड़ दें डुप्लेसी को, उन्होंने नहीं करना था। मुझे ये चेज खत्म करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा गेंदें खेली थी। 77 रन किए। जब वो आउट हुआ तो दूसरे प्लेयर का स्कोर 18 था सबसे ज्यादा टीम में, यानी कि ऑलमोस्ट 50-55 रन का डिफरेंस था जब वो आउट हुआ। और वहां से उस फिर भी कहता रहा कि मैच मुझे फिनिश करके आना चाहिए था, मुझे दूसरों पे नहीं छोड़ना चाहिए था। हालांकि वहां पर उनके पास इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट भी मौजूद था, उनके पास दिनेश कार्तिक भी मौजूद था जिसने मैच फिनिश भी किया। लेकिन विराट कोहली का यही मानना है कि जो चेस मास्टर है उसी को चेस खत्म करनी चाहिए, और मुझे करनी चाहिए थी। बेशक मैं ओपनर आया हूं, मुझे मैच अंत तक जो है वो खेल के जाना चाहिए था, निपटा के जाना चाहिए था। तो ये वीडियो थी, इस पे कमेंट करें विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए इंडिया के 2024 में या नहीं होना चाहिए, ये अब आप लोग बताएंगे।